नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं भाई आपका जो फेर यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी वीडियो को देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे भाई। आज की क्लास हमारी नहीं हो पाएगी भाई, क्योंकि लाइव का हमारे चैनल पर कुछ कॉपीराइट किसी ने दे दिया है भाई। अब देख लो, कॉपीराइट देने वालों को भी भला हो भाई आपका। जिन्होंने अभी शुरुआत ही की उन्हीं के पास कॉपीराइट लगा देते हो। ऐसे थोड़ा हौसला तो टूट जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें भाई, मेल डाल दी है। कल परसों तक हमारा वापसी जो हरियाणा जीके की सीरीज है वो शुरू हो जाएगी। बात करते हैं भाई, जो अभी 3 मार्च का क्या चला हुआ है भाई, मार्केट में बड़ा फंडा चला हुआ है। बार बार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भाई। ठीक है, कल से इतने मैसेज आ चुके हैं कि भाई जी, सर जी, क्या 3 मार्च को एक्चुअल में फॉर्म भरने जा रहे हैं। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी फॉर्म भरे जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप क्यों इधर उधर चक्कर काट रहे हो भाई। सरकार को आपसे ज्यादा चिंता है, ठीक है, या आपको ज्यादा है, ये बता दो। आपका काम पढ़ने का भाई, पढ़ क्यों नहीं लेते आप। क्या करोगे अगर नोटिफिकेशन आ भी गया, क्या आप पेपर दे दोगे। बताओ, है तैयारी आपकी। ये जो नए नए बच्चे हैं ना, जिन्होंने +2 पास की है, उनको ज्यादा भड़क हो रही है। जो बच्चा पढ़ने वाला हो, आराम से लाइब्रेरी में बैठा है, उसको पता है जब आएगा आ जाएगा यार। आप सीईटी के चक्कर के पीछे क्यों पड़े भाई। सीईटी नहीं हुई होगा क्या तो आपका परिवार नहीं चलेगा क्या। सीईटी के बिना कोई नौकरी ही नहीं है भाई। एसएससी में कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है, और अभी भी यूपी पुलिस में 30,000 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आ चुका भाई। यूपी पुलिस का पेपर है जो एग्जैक्ट टाइम पे होता है, पता है, एसएससी का एग्जैक्ट टाइम पे होता है। तो भाई फॉर्म भर दो, ठीक है। जो भी आपका अपडेट है हरियाणा के बारे में वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अपने चैनल पर हर एक अपडेट आपको मिलती रहती है। डेली वीडियो में नहीं बनाता सीईटी के ऊपर, क्यों आपको भ्रमित करना मेरे को डेली वीडियो बनाकर। होना कुछ है नहीं, जब आएगा वो तो आएगा भाई। अब मान लेते हो, ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं। मान लेते हैं आपका 3 मार्च को आ भी गया, ठीक है। 3 मार्च को आप मान लो आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो क्या 3 मार्च को ही पेपर होगा भाई। 3 मार्च को अगर नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 10 से 12 दिन तो आपको पेपर फॉर्म भरने के दिए जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 दिन तो कम से कम फॉर्म भरने के दिए जाएंगे ना। उसके बाद आपका पेपर भी रेडी होगा भाई, आपके सेंटर भी दिए जाएंगे उनके। उसके बाद आपकी डेट शीट जारी होगी, कम से कम 1 महीने बाद आपकी डेट शीट जारी होगी, ठीक है। 1 महीने बाद आपकी डेट शीट जारी होगी कि हम इस डेट को आपका पेपर लेंगे, ठीक है ना। मार्च में है तो कम से कम मार्च तो आपका ऐसे ही निकल गया। मार्च में पेपर संभव नहीं भाई, इतनी फास्ट एचएससी नहीं है कि मार्च में नोटिफिकेशन दे दे और मार्च में आपका पेपर लेते, ठीक है। अगर फिर भी जाता है तो अप्रैल मई के आसपास आपका पेपर होने की संभावना होगी, ठीक है। मई या अप्रैल के अंदर आपका पेपर होने की संभावना होगी। लेकिन अभी ये जो 3 मार्च वाली है वो न्यूज सरासर फेक चल रही है भाई। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन है। मैं कहता हूं भाई, आप अखबार की कटिंग पे भी विश्वास मत किया करो। डेली उनको तो एक मसालेदार न्यूज चाहिए होती है, और अभी क्या मसालेदार न्यूज है, वो जो एचएससी सीटी चल रहा है, आप सभी को पता है कि इससे अलावा और हरियाणा में कोई मसालेदार न्यूज है ही नहीं, सभी को पता है। अच्छा सा थंबनेल बना के लगा दो कि हाँ बच्चे आएंगे, बच्चे कमेंट करेंगे, और आप भी ऐसे भ्रमित हो रहते हो। भाई अपना काम पढ़ने का पढ़ लो भाई, ठीक है। अभी इसको आप सीईटी को भूल जाओ, भूल जाओ कि सीईटी की नाम की कोई चीज भी है, ठीक है। आप दिल्ली के अंदर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है, सबको पता है भाई, ठीक है। यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो गया मेरे प्यारे साथियों। यूपी पुलिस में 30,000 भर्तियां आ गई हैं। 30,000 भर्ती थोड़ी नहीं होती भाई। 30,000 भर्तियां के कितना जो बच्चे कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं ना, उनको देखना सिलेक्शन भी होगा। लेकिन आपको तो क्या पीछे पड़ना है कि भाई वो नहीं आई, वो नहीं आई, डेट नहीं आई, फलानी नहीं आई, दिखड़ी नहीं आई, आए पाछे फिर नू 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 बज दे अंडा हो गई। पेपर आ गया, पेपर आ गया, फिर होगा बाबू पेपर आ गया, माँ पेपर आ गया, पढ़ने दे। फिर कौन पढ़ने जावा। ये जो आपका सब्जेक्ट वीक है यार, मान ले हरियाणा जी के वीक है, ठीक है। हरियाणा जी के आपको पता है हमारे चैनल पे भी चली हुई डेली क्लास होती है। हम उसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाते हैं, नए जो क्वेश्चन ऐड हुए वो भी मैं करवाता हूँ उसको। एक प्रैक्टिस सीरीज हो तो भाई हरियाणा जीके को सीरियस ही ना लो। हरियाणा जीके प्रैक्टिस से ही हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो नंबर बनाने वाले सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इन पे आप फोकस क्यों नहीं करते भाई। कम से कम ये कितने नंबर के आएंगे, 15-15 नंबर के आएंगे। तो 30 नंबर तो कम से कम, 30 में से 25 नंबर तो आप ले ही सकते हो। 25 नंबर आपके यहाँ हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हिंदी है, देखो हिंदी आ गई, हिंदी होगी, इंग्लिश हो गई,
इसमें से तो भी आप ये भी 15-15 नंबर के आए, कम से कम 20-22 नंबर तो इसके अंदर भी ले सकते हो भाई। हिंदी के अंदर नंबर कटना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जाती है। अगर इसमें भी आपके नंबर कटते हैं तो आपकी तैयारी, आप नौकरी के लायक हो ही नहीं, ठीक है? अब जो नए बच्चे हैं, वो किस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं? केवल हरियाणा जीके पे। क्या आपका 25 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा? 25 नंबर से कभी सिलेक्शन नहीं होता। 25 नंबर में जितनी भीड़ है ना, मान लो 100 बच्चे हैं ना, तो 100 के 100 में से, इनमें से हर एक बच्चा मान लेते हैं कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन अगर वो तुक्के भी लगाएगा ना, फिर भी कर देगा भाई, ठीक है ना? तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट हैं जो आपका सिलेबस है, और जो आपका जॉब सिक्योरिटी का जो पक्का काम करते हैं, वो ये सब्जेक्ट हैं जी। इनको पक्का कर लो, इसमें तो नंबर आ जाएँगे। डेली किसी न किसी की, मैं ये नहीं कहता भई आप मेरी क्लास देखो, किसी की भी एक क्लास देख लो, एक टॉपिक की, उसको रिपीट कर लो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो। हरियाणा जीके इतनी आएगी ही नहीं, इतना कोई नया डाटा नहीं है। 2011 की गणना के जो पेपर होगा सिटी में, 2011 की ही आपकी हरियाणा जीके आएगी, नए क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं होंगे भाई, तो नए क्वेश्चनों के पीछे मत भागिए इतना, ठीक है? तो जो आपका सीईटी का अपडेट है जी, वो 3 मार्च को अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, इसके चक्कर में ना पड़े भाई, अगर आएगी तो आ जाएगी, अपना काम है जो है डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था भाई, आपके 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, ठीक है? आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए आपका, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, ठीक है? ये अपडेट होना चाहिए भाई। आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, अगर आप एससी कैटेगरी से तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट करंट का होना चाहिए भाई, 2024 से 25 का, ठीक है? 1 साल पुराना ही चलता है ये, 1 साल से अगर आपका टाइम ज़्यादा हो चुका है तो इसको अपडेट करा लीजिए। अभी बाद में मत रोना कि मेरा ये अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको, केवल 10 से 12 दिन ही फॉर्म भरने का मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, वो भी करंट का चलेगा भाई, वो भी करंट का चलेगा, इसको भी आप अपडेट कर लेना। यानी जितने भी आपके जो भी रिलैक्सेशन वाले डॉक्यूमेंट है, वो करंट के चलेंगे, उनको अपडेट अगर अभी भी नहीं किए हैं तो अपडेट करवा लीजिए। दूसरा भाई, ठीक है, जो बच्चे डाउट है में रहते हैं ना, जो फायर में या इंक्वायरी लेते हैं, जो फायर की भर्ती के लिए इंक्वायरी है, ठीक है? अभी मान लो वो बोलते हैं कि जी सीईटी तो आ गया, भाई सीईटी के अंदर फायर की वैकेंसी अभी नहीं होंगी। अब मान लेते हैं सीईटी हो गया, ठीक है? सीईटी आपका हो गया, 1-2 महीने बाद इसकी डेट आ जाएगी। मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा 2 महीने में। तो जब ये 2 महीने के बाद दोबारा से एडवर्टाइज़मेंट आएगी कि हमें इस डिपार्टमेंट में इतनी भर्ती लगेगी, तो वो जितने भी आप अभी डिप्लोमा में कर रहे हो, तो कम से कम मान लो 6 महीने बाद उनकी वैकेंसी आने वाली है। ये पूरी साल निकल जाएगी। तो मैं अभी भी कहता हूँ, जो बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है या अभी तक नहीं किया है, तो वो अभी भी कोई ना कोई डिप्लोमा कर लीजिए, ठीक है? मैं बता भी देता हूँ भाई, देखो मैं हर रोज़ बोलता हूँ, फायर की भर्ती आएँगी, बी-लिब की भर्ती आएँगी भाई, एमपीएचडब्ल्यू की आएँगी, पीजीडीसीए की भर्ती आएँगी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आएँगी भाई। इनमें से आप कोई भी एक डिप्लोमा कर लीजिए, सीईटी तक ये आपका डिप्लोमा हो जाएगा और आपकी जॉब लगने के चांस बढ़ जाएँगे। यहाँ पर कॉम्पिटिशन बेटा, जो छोटे-बड़े भाई हो भाई, ठीक है? बेटा तो मैं नहीं कह सकता, आप मेरे ही हमसफ़र हो, हम साथी हैं भाई, छोटे-बड़े भाई हो सकते हो, ठीक है? तो ये कोर्स आप कर लीजिए मेरे साथियों, यहाँ से आपका जॉब लगने का जो सपना है, पूरा हो जाएगा, ठीक है? थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, अगर देखो भाई कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, ऐसे ही मंज़िल नहीं मिलती, ठीक है? अगर आपको कहीं जाना है तो चलना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना? ऐसे बिना चले आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो ऐसे ही अगर आपको नौकरी लेनी है तो कुछ ना कुछ आपको त्याग ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है? अभी जिस खर्चे से मत डरिए, अगर अभी से आप खर्चे से डरने लगे, तो आपकी मंज़िल बड़ी दूर है भाई, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको बड़े कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो आज की इन्फॉर्मेशन यही थी साथियों, आई होप वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी। अभी आपसे लेते हैं विदा भाई, लाइव क्लास का जैसे ही हमारे नोटिफ़िकेशन वापसी आ जाएगा, हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।